दोस्तों अगर आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर लाइव इमेज कैप्चर करने का जो ऑप्शन है उसमें आपको लाइव इमेज करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिग्नेचर का साइज वगैरह सेट करने के बाद उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है इस वाले ऑप्शन में, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये दोनों चीजें अपलोड करनी है, साइज वगैरह कैसे सिग्नेचर का सेट करना है ताकि ये दोनों चीजें एक बार में आपकी अपलोड हो जाए। और साथ में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह बता दूंगा इनसे रिलेटेड ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव इमेज जो आपको कैप्चर करनी है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दे रखी है। आपको जो भी अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है वो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में होनी चाहिए, ये नहीं कि चेहरे पर अंधेरा वगैरह आ रहा हो या फिर ज्यादा रोशनी चेहरे पे पड़ रही है, फोकस ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि आपको मेरे पीछे अलमारी वगैरह नजर आ रही है ऐसी अलमारियां नहीं होनी चाहिए, ना ही पेड़ पौधे वगैरह होनी चाहिए, ना ही पीछे कोई डिजाइन वगैरह होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन कोई भी दीवार वगैरह है जिसमें पेंट वगैरह है उसके सामने आप खड़े होकर अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन में फोटो खिंचवाइए, तो आगे चल के आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। अगर बैकग्राउंड में कुछ भी चीजें वगैरह रखी होंगी तो हो सकता है आगे चल के आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाए। तो कोई भी एक कलर की दीवार हो या फिर पर्दा वगैरह हो उसको आप डाल लीजिए, उसके सामने आप खड़े होकर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो खिंचवाते टाइम ये चीज याद रखनी है कि आपका जो कैमरा होना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं तो मोबाइल के जो कैमरे हैं वो आपकी आंखों के लेवल पे होने चाहिए, यानी कि ऊपर से आप फोटो क्लिक कर रहे हैं या फिर नीचे से फोटो क्लिक कर रहे हैं तो उस केस में भी आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। तो आपको बिल्कुल आंखों के लेवल पे आपको अपना कैमरा रखना है ताकि फोटो आपकी पूरे एरिया की कवर कर ले। आपको कैमरे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, सेल्फी वगैरह नहीं लेनी है। कोई भी कैप, मास्क या फिर ग्लासेस वगैरह या फिर अगर आप नजर वाला चश्मा भी लगाते हैं उसको भी नहीं लगाना है आपको फोटो क्लिक करते टाइम। तो आपको बिना चश्मे के ही फोटो खींचनी है। अगर आपने फोटो क्लिक करते टाइम ईयरफोन वगैरह भी लगा रखे तो वो भी फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट एक ऑप्शन दे रखा है लाइव इमेज कैप्चर करने के लिए। मेरे पास तो पीसी, अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको लैपटॉप उठाकर घूमना पड़ेगा, हो सकता है कोई एक दीवार ढूंढनी पड़े उसके सामने आपको लैपटॉप उठाकर फोटो क्लिक करनी पड़े। लेकिन उससे बचने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इसका जो ऐप है एसएससी का उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, यानी कि onlineboost.in पर आपको आ जाना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वेबसाइट की। यहाँ पर आपको दोस्तों ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एसएससी के ऐप के साथ साथ आपको यहाँ पर काफी सारे फ्री टूल्स मिलने वाले हैं जिसका आप मोबाइल और पीसी में यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो भी इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूल वगैरह डाल रखे हैं। अगर आपको फोटो पर नाम, डेट वगैरह डालना है तो इस टूल से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड ज्वाइन करनी है तो इस टूल से कर सकते हैं। फोटो के नीचे साइन अटैच करना है तो इस टूल से कर सकते हैं। फोटो को पीडीएफ में बदलना है तो इस टूल से बदल सकते हैं। अगर आप फोटो किसी फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं और उसमें बैकग्राउंड की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो आप इस वाले टूल की मदद से कोई भी कलर का बैकग्राउंड हो उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदल सकते हैं। फोटो धुंधली है उसको क्लियर करना हो तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियोस वगैरह भी डाल रखी है, जब आप इन टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं इस टूल का यूज करने की, और वीडियो देखने के बाद आप टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आने के बाद आपको एसएससी का सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए जो टूल मैंने डाल रखा है उसका यूज करके आप एसएससी के साइन को बड़े आराम से एक बार में अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एसएससी का फोटो वाला ऐप डाउनलोड करना है तो इस वाले टूल पर आपको आ जाना है। वहां यहाँ पर क्लिक करके आप एसएससी का जो टूल दे रखा है मैंने उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड वाला बटन मिल जाएगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टूल को। एंड्रॉइड फोन में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फोटो क्लिक करनी है। ऐप पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप अपने एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालकर कैप्चा डालकर लॉग इन कर लीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की एप्लीकेशन इससे पहले का प्रोसेस अपने पीसी या फिर मोबाइल से जिससे भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ऐप में लॉग इन करना है आपको, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो आपने फिल की है वो यहाँ पर दिखने लगेगी ऑटोमेटिकली। जैसे मेरे सामने यहाँ पर लिख कर आने लगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लाइव इमेज कैप्चर करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर प्लस का बटन बन के आएगा कैमरे के ऊपर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख कर आएंगे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड राइट साइड में कॉर्नर में आपको वापस से कैमरे के ऊपर प्लस का आइकन बन के आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुछ दोबारा से इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख कर आएंगे। आपको इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी लाइव इमेज कैप्चर कर लीजिए। आपको लाइव इमेज कैप्चर करते टाइम जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया उसका तो ध्यान रखना ही है, साथ में कुछ चीजों को और ध्यान रखना है। जो मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शन आपको बताने थे वो ये है कि जब भी आप लाइव इमेज कैप्चर करें मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें और आंखों को थोड़ा आपको खोलना है ज्यादा, ताकि कैमरा सही से डिटेक्ट कर पाए कि आपकी आंखें खुली हुई हैं या फिर नहीं। क्योंकि ये लोग एआई बेस्ड होते हैं तो एआई हो सकता है सही से डिटेक्ट ना कर पाए जब भी आप अपनी लाइव इमेज कैप्चर करें तो उसमें कुछ ना कुछ एरर वगैरह देता रहे। और यहाँ पर एक बार में मेरी फोटो
अपलोडेड सक्सेसफुली लिखकर आने लगा है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है फोटो आपकी सही नहीं आई है तो आप ट्राई अगेन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फोटो एक बार में ही सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर सक्सेसफुल का ऑप्शन मैसेज आएगा आपके सामने, आपको रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वापस से, अगर आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसमें आपको ओपन कर लेना है, वापस से ये पेज रिफ्रेश कर लेना है। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल में पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी लाइव इमेज जो आपने कैप्चर की है वो यहाँ पर बन के आने लगेगी। इसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर अपलोड करने की। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों वापस से आपको आ जाना है मेरी वेबसाइट onlineboost.in पर। यहाँ पर आपको दोस्तों जो मैंने अभी टूल बताया था SSC सिग्नेचर रिसाइजर वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि ये वेबसाइट फ्री है और जब आप इस वेबसाइट को यूज करेंगे तो आप भी ये चाहेंगे भैया ये वेबसाइट हमेशा फ्री रहे, लेकिन आपको पता होगा कि वेबसाइट को चलाने के लिए हर महीने हम लोगों को कुछ मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है और जो लड़के इस पे काम करते हैं वेबसाइट पर इसको मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए उन लोगों को भी खर्चा पानी देना पड़ता है। तो आप चाहें तो हमें डोनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने UPI ID और QR कोड भी डाल रखा है। आप चाहें तो 5, 10, 20 रुपए से आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि ये वेबसाइट परमानेंट फ्री रहे और आप लोगों की ऐसी ही मदद करती रहे। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं SSC के फॉर्म में अपलोड करना चाहता हूँ। अब सिग्नेचर से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। कोशिश करिएगा दोस्तों आप जो भी सिग्नेचर करें वो आप व्हाइट पेपर पर करें, बिना लाइन वाले पेपर का आपको यूज करना है। लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, व्हाइट प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर आप ब्लैक पेन से साइन करें क्योंकि ब्लैक पेन से आपके साइन कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। और ब्लैक पेन भी दोस्तों आपका जेल पेन होना चाहिए क्योंकि उससे साइन थोड़े डार्क आते हैं। बॉल पेन का अगर आप यूज करते हैं तो साइन काफी हल्के आएंगे आपके और आगे चल के रिजेक्ट वगैरह हो सकते हैं। आप इंग्लिश में भी साइन कर सकते हैं, हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने इस तरीके से, नहीं तो साइन आपके 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं ये वाले साइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सिग्नेचर साइज चाहे कुछ भी बना रहा है ऑटोमेटिकली ये साइन यहाँ पर 8-10 KB के आसपास हो चुका होगा। लेकिन SSC के फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। तो नीचे जो आपको इमेज क्वालिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है इसको आप अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर 15 KB के आसपास कर लेता हूँ, 13 से 15 KB के आसपास इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट आपको SSC की वेबसाइट पर आकर यहाँ पर अपलोड कर लेने साइन, यहाँ पर ये वाले साइन सेलेक्ट कर लेने और अपलोड कर लेने हैं। आप देखेंगे आपके सिग्नेचर भी एक बार में अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है मोबाइल या फिर PC से ये चीजों को अपलोड करने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और डोनेशन के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।